थे और हमको हमारा एक नया फ्रेंड मिला है यहाँ पे जिसका नाम है शिम्बास। हाँ जी, तो अब आप अचानक से सोच रहे होंगे कि हमारी गाड़ी कैसे बदल गई है। सो बेसिकली ये प्रतीक की थार है, हम इसको टेस्ट ड्राइव के लिए लेके जा रहे हैं। एंड प्रतीक को हम शायद अभी नहीं दिखा सकते हैं बिकॉज थोड़ा दिखाने लायक हालात में नहीं है अभी। सो वी आर जस्ट गोइंग फॉर टेस्ट ड्राइव ऑन इस ब्रांड न्यू थार और आपको थार का 4x4 का एक्सपीरियंस देते हैं। 1,10,000 का दोनों है ना, दोनों या एक सिंगल। एक चीज है छत्तीसगढ़ में जिसको प्रमोट किया जा सकता है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ही टेक केयर करता है उसका। सो उसके लिए कुछ आइडियाज भी थे जो सर को बताने थे। So let's go and meet him. His name is Arun Pandey. He is APCCF of Chhattisgarh. मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रैवलिंग दादा। और आज हमारा डे 4 है एंड दिस विल बी द ब्लॉग नंबर 5 ऑफ चेन्नई टू देहरादून रोड ट्रिप। और कल हम आ गए थे कोंडागांव और जैसा मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में बताया था, हमारे एक फ्रेंड हैं जो डीएफओ है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में। सो उनके घर पे रुके हुए थे और हमको हमारा एक नया फ्रेंड मिला है यहाँ पे जिसका नाम है शिम्बास। सो ही इज अ न्यू फ्रेंड सिम्बा ओवर हियर एंड ही इज वेरी क्यूट, very polite, just looking like a wow. So now we are going to meet Pratik. Pratik is another college friend of mine. Uh, वो भी यहाँ पे रेंज ऑफिसर है, रेंजर है। सो अभी हम उसको बस नॉक नॉक करके उठाने जा रहे हैं और उसके बाद हम चलेंगे ब्रेकफास्ट करने के लिए। हम ब्रेकफास्ट के बाद मे भी पॉसिबल होगा तो हम कुछ बेल मेटल्स की शॉप पे जाएंगे एंड देन विल मूव टुवर्ड्स धमतरी, देन रायपुर, देन बिलासपुर। सो दिस इज द डे प्लान फॉर टुडे। सो लेट्स स्टार्ट द जर्नी। सो फ्रेंड्स, ये है सर का जो गवर्नमेंट बंगलो है जहाँ पे हम रुके हुए थे। एंड एक चीज तो है यार, बिकॉज मेरे फादर भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में थे, मेरे बड़े भैया भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में हैं। सुकून बड़ा मिलता है जंगलों में रह के। मतलब थोड़ा सा जंगलों के पास आके आप जंगलों में थोड़ा टाइम बिताएं, थोड़ा स्पेसियस जगह में रहे जो हमको हमारी मेट्रो सिटीज पे नहीं मिलता। ऑफकोर्स पहाड़ों पे तो मिलता है बट मेट्रो सिटीज पे वो चीज हम मिस करते हैं। सो ये सुकून जो होता है ना फॉरेस्ट वाला, ये बड़ा प्यारा होता है। सो सर अभी सुबह सुबह चले गए हैं ऑक्शन में बिकॉज देयर वाज ऑक्शन, आईपीएल ऑक्शन नहीं, बेसिकली जो लकड़ियां फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काटी जाती है उनका ऑक्शन होता है, तो उस ऑक्शन के लिए गए हैं। सो हम अभी प्रतीक के पास जा रहे हैं जो मेरा कॉलेज फ्रेंड है और प्रतीक को हम पहले उठाएंगे और उसके बाद हम जाएंगे ब्रेकफास्ट करने के लिए। प्रतीक का घर यहाँ बाजू में ही है। सो जस्ट यहाँ से निकल के हार्डली जो नेक्स्ट स्ट्रीट है उसमें सिमिलर काइंड ऑफ गवर्नमेंट हाउस ही है। एंड यू कांट बिलीव मैं प्रतीक से कितने साल बाद मिला हूँ। प्रतीक और मैं पूरे 12 साल बाद मिले हैं कल, और 12 साल से हम एक दूसरे के टच में भी नहीं थे। कुछ दिन पहले बात हुई थी बस, जब पता चला कि वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में एज अ रेंजर ज्वाइन किया है। वो भी एक फ्रेंड ऑफ फ्रेंड के थ्रू पता चला था, जो डॉक्टर सौरभ द्विवेदी मेरे एक फ्रेंड है उनके थ्रू पता चला था। तो आशीष सर को मैं पहले से जान रहा था डॉक्टर सौरभ के थ्रू ही। तो आशीष सर के साथ प्रतीक है ये पता चला, तो फिर उससे बात हुई और फाइनली हम कल मिले हैं। और 12 साल बाद जब दो दोस्त मिले और कॉलेज की जो बातें होती है ना वो बड़ी अल्टीमेट होती है। मतलब कल हमको रात को 2 बज गए थे सिर्फ बातें करते करते, यू कांट इमेजिन। और इसलिए अभी सो रहा है और हमको उसको उठाना है। सो ये हम बाहर मेन रोड पे आए और जस्ट नेक्स्ट स्ट्रीट जो है जिसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ऑफिस भी है। आई गेस यही वाला होना चाहिए। यस, यही वाला है। साउथ कोंडागांव वन मंडल है, मंडलाधिकारी का ऑफिस है ये। तो उसके पीछे साइड जो है वो प्रतीक का घर है। ये हम प्रतीक के घर में आ चुके हैं। प्रतीक की गाड़ी खड़ी है बाहर, हम भी अपनी गाड़ी इसके पीछे ही लगाए थे और चलते हैं उसको उठाने के लिए।
अच्छा थार स्टील है क्या? थार है कि हाँ थार ही है। हाँ जी, तो अब आप अचानक से सोच रहे होंगे कि हमारी गाड़ी कैसे बदल गई है। सो बेसिकली ये प्रतीक की थार है, हम इसको टेस्ट ड्राइव के लिए लेके जा रहे हैं। एंड प्रतीक को हम शायद अभी नहीं दिखा सकते हैं बिकॉज थोड़ा दिखाने लायक हालात में नहीं है अभी। सो वी आर जस्ट गोइंग फॉर टेस्ट ड्राइव ऑन हिज ब्रांड न्यू थार, और आपको थार का 4x4 का एक्सपीरियंस देते हैं। और यहाँ के जंगलों में हम ऑफ रोडिंग करके आते हैं। सो फ्रेंड्स, इतनी देर से आप जिस प्रतीक के बारे में सुन रहे थे मेरे से, ही इज द गाय, ही इज द वन। और हम दोनों कल 12 साल बाद मिले। 12 साल बाद मिले एंड वी हैड गुड मेमोरीज टुगेदर, लाइक वी वर जस्ट रिकॉलिंग दोज मोमेंट्स। हॉस्टल लाइफ स्पेसिफिकली क्या होता था, कैसे जाते थे जूनियर्स के साथ, क्या क्या किया करते थे, साथ में बंक कैसे मारा करते थे। एंड उससे पहले भी मतलब जब हमने प्री इंजीनियरिंग टेस्ट दिया था तब से हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। और शायद पहली बार हम तभी मिले थे जब हम एग्जाम देने गए थे इंजीनियरिंग का। सो राइट नाउ ही इज द फॉरेस्ट रेंजर हियर, रेंज ऑफिसर हियर, एंड ही हैज क्लियर्ड द PSC examination. So just if you can share your experience, how was it like, how was the preparation, and how was the journey from there to after doing engineering, वो भी computer science engineering के बाद being a range officer, what is the difference you are seeing? अब आपको तो पता है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के बाद मेरा मोटिव तो मेन खेल पे ही जाना था। तो उसके बाद हैदराबाद में कुछ साल रहा, मैं प्रिपरेशन किया कोचिंग में। ये था कि गेम में आगे बढ़ूं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से थोड़ा गेम को क्विट करना पड़ा। और क्विट करने के बाद जब वापस छत्तीसगढ़ आया तो एक ये PSC का एग्जामिनेशन, जो फॉरेस्ट सर्विसेज एग्जामिनेशन होता है, तो ये इंजीनियरिंग वालों के लिए थोड़ा फेवरेबल था क्योंकि साइंस बैकग्राउंड, साइंस के क्वेश्चंस ज़्यादा थे इसमें, तो बस लग गए तैयारी में। दूसरा एक ये भी चीज़ है ना कि इंजीनियर्स कुछ भी कर लेते हैं। बस फॉर एग्जांपल आज मैं भी जो कर रहा हूँ वो मेरे फील्ड से, आई एम अ मेटलर्जिकल इंजीनियर, बट मैं मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग का कुछ भी नहीं किया आज तक। सो आई स्टार्टेड विद टीचिंग, देन इनटू डिजिटल मार्केटिंग, इनटू यूनिवर्सिटी आउटरीच। So I also worked in a totally different field. And second thing, Pratik, I wanted to share, like, wanted to ask, not share. So when you shifted from there to this phase, शुरू में कुछ स्ट्रगल हुआ यहाँ पे आने के बाद कि एडजस्टमेंट में, बिकॉज गवर्नमेंट जॉब है, प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट होता है। हम लोग उस लीग से आते थे जहाँ पे थोड़ा सा हम मॉडर्न टेक्निक्स को, मेथोडोलॉजीज को समझा करते थे, यहाँ पे वो चीज़ें नहीं चलती हैं। सो एनी डिफिकल्टी यू फेस? नहीं, अब समय के साथ सबसे अच्छी खासियत इंजीनियर्स की होती है कि समय के साथ और चीज़ों के साथ एडजस्ट होने की। तो बस वही करते रहे लगातार, आके यहाँ वर्किंग कल्चर जैसा रहा उसके हिसाब से ढल गए और धीरे धीरे समय बीतते गया, तो अब इसमें भी पारंगत हो गए। चलो, सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट ब्रो। थैंक यू। दोबारा मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सो फ्रेंड्स, नाउ वी आर टेकिंग ऑफ फॉर रायपुर फ्रॉम हियर, एंड वील जस्ट सी द बेल मेटल्स एंड देन वील गो टू स्ट्रेट अवे टू रायपुर। सो फ्रेंड्स, फाइनली प्रतीक से मिलने के बाद, ब्रेकफास्ट करने के बाद, ब्रेकफास्ट का मैं आपको बताना भूल गया। तो यहाँ पे बस स्टैंड में गए थे हम, एक छोटा सा होटल था, वहाँ पे हमने आलू वड़े, और आलू गुंडा बोलते हैं उसको, यहाँ पे आलू चाप भी बोलते हैं, कहीं कहीं आलू वड़े भी बोलते हैं, कहीं वड़ा पाव वाला जो वड़ा होता है वो भी बोलते हैं, वो, और समोसे खाए दही की चटनी के साथ। और अभी हम जा रहे हैं वो बेल मेटल की शॉप पे, इसका नाम आई गेस है जिगरी मिट्टी या क्या है, आई डोंट नो, मैं थोड़ा सा रिकॉल करना पड़ेगा। यहाँ जस्ट अपोजिट साइड में ही है रोड के। सो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ही टेक केयर करता है उसका। और ये बेल मेटल जो पूरी वर्ल्ड में जाते हैं वो सारे के सारे बेल मेटल के मटेरियल्स यहीं से बन के जाते हैं, और उनकी कास्टिंग भी सब यहीं पे होती है। और कोई फैक्ट्री या कुछ टाइप का प्रोडक्शन यूनिट नहीं है,
सो सब कुछ हाथों से बनाया जाता है, खुद ही कास्ट करते हैं वो लोग, छोटे छोटे पैटर्न्स बना के। सो आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पैटर्न्स दिखेंगे यहाँ पे। अगर आप कभी उनको रीच आउट भी करना चाहें तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, या फिर आप बस्तर गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जा सकते हैं, बेल मेटल इन बस्तर करके अगर आप सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। शॉप का नाम है जिटकू मिट्टी, जिटकू मिटकी, सॉरी। सो दिस इज द शॉप, वन हस्तकला एम्पोरियम भी बोलते हैं इसको। इसका मोबाइल नंबर मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ थोड़ा सा, तो आपको मोबाइल नंबर से आपको और आइडिया हो जाएगा। सो लेट्स गो इनसाइड। हाँ ठीक है, ठीक 1,10,000 का दोनों है ना? दोनों या एक सिंगल? बेल मेटल है सर। सो फ्रेंड्स, हमको जो बेसिकली चाहिए था, हमको कुछ बल्क में चाहिए थे लोगों को गिफ्टिंग करने के लिए, स्मॉल स्मॉल पीसेस जिनको हम फ्रेम करा सके। तो वो मैंने इनको ऑर्डर कर दिया है, और जो डीएफओ सर थे उनका नाम भी बता दिया है। सो बेसिकली ये वो पूरा एक साथ कास्ट करके मेरे एड्रेस पे कोरियर कर देंगे। सो मैंने कोई वो 1,10,000 वाला कोई बड़ा सा मटेरियल नहीं लिया है। 500 रुपए के जो छोटे छोटे होते हैं, इनको फ्रेम करके घरों में हम टांग सकते हैं। वैसे मैंने 15 पीसेस ऑर्डर किए हैं, तो वो बेसिकली मेरे पास घर पे डिलीवर हो जाएंगे। और अब हम जा रहे हैं, जो ऑक्शन हो रहा है बेसिकली, जो डिपो पे जो नीलामी हो रही है लकड़ियों की, तो वहाँ पे आशीष सर हैं, उनसे मिलने जा रहे हैं। उनको गुड बाय बोलेंगे और फिर हम रायपुर के लिए निकलेंगे। रास्ते में देखते हैं, कुछ अगर देखने लायक दिखा तो आपको जरूर दिखाएंगे। अच्छा, का लिखा हुआ है साउथ कोरिया। सो आज हम लकी हैं बेसिकली कि हमको ये सारी प्लेसेस घूमने को मिल रही है। बस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में फ्रेंड्स हैं इसलिए, अदरवाइज नॉर्मली लोगों को ये नहीं मिल पाता है। सो ये रहा, यहाँ ऑक्शन चल रहा है। नीलाम कच्छ लिखा हुआ है यहाँ पे, नीलाम हॉल लिखा हुआ है, सॉरी। तो नीलाम हॉल में चलते हैं, आशीष सर को बाय बोलते हैं और निकलते हैं। सो फाइनली हम निकल चुके हैं रायपुर के लिए। आशीष सर से मिल लिए। वहाँ पे एक्चुअली ऑक्शन चल रहा था, तो फोटोग्राफी वगैरह वीडियोग्राफी वगैरह अलाउड नहीं थी, गवर्नमेंट प्रोटोकॉल्स है। सो हमने उनको फॉर्मली बाय बोल दिया। मे बी अगर हम बिलासपुर में रुकते हैं परसों, तो आशीष सर हमको वापस से मिले तो मैं जरूर आप लोग को मिलवाऊंगा उनसे। उनका आने का प्लान था, उन्होंने बताया। सो अब हम जा रहे हैं रायपुर की तरफ, और रायपुर में जो अरण्या भवन है बेसिकली, जो छत्तीसगढ़ का पूरे स्टेट का जो फॉरेस्ट हेडक्वार्टर है, हम वहाँ जा रहे हैं। वहाँ पे एक और हमारे सर हैं जो कि एडिशनल पीसीसीएफ है, एडिशनल पीसीसीएफ है यहाँ पे फॉरेस्ट में, पूरे स्टेट में बहुत अच्छी पोजीशन होल्ड करते हैं और बहुत पुराने हैं, बहुत रेस्पेक्टफुल पर्सन है। अरुण पांडे सर हैं। सो उनसे मिलने जा रहे हैं।
सो उनके साथ भी पिछले 3-4 साल से काफ़ी अच्छा रिलेशन रहा है मेरा बेसिकली। उनका बेटा जो है वो लॉ कर रहा है। सो फ्रॉम देयर वी गॉट कनेक्टेड बिकॉज आई वाज फ्रॉम एजुकेशन बैकग्राउंड, सो वहाँ से हम कनेक्ट हुए। सो हम उनसे मिलने जा रहे हैं, देखते हैं उनसे मिलते हैं एक बार। और उस बुक की एक कॉपी पड़ी हुई है, सो उनको हम गिफ्ट करना चाह रहे हैं वो। फिर वो करने के बाद थोड़ा रायपुर का सिटी टूर आपको कराएंगे, फिर वहाँ से हम बिलासपुर भी आज ही जाएंगे। सो लेट्स मूव। यहाँ से तकरीबन 4.5 घंटे लगेंगे जीपीएस के हिसाब से, बट मेरे ख्याल से रोड्स ऐसी हैं कि इस पे 3-3.5 घंटे से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। और ये हाईवे नए बने हुए हैं तो इस पे और ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समझ में नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है। तो फ्रेंड्स, हम लोग ये अब दूसरी बार डीजल डलवाने के लिए आए हैं छत्तीसगढ़ में। लास्ट टाइम आपको याद होगा हमने आंध्रा में डलवाया था, वहाँ से ऑलमोस्ट हम 700-800 किलोमीटर के आसपास चल चुके हैं। अभी हमने एवरेज भी कैलकुलेट किया था, जो गाड़ी का एवरेज आ रहा है अभी तक वो 13.5 का आ रहा है। और यहाँ पे जो डीजल, हाँ फुल कर दीजिएगा भैया, यहाँ पे जो डीजल है वो 97 रुपीज़ लीटर है, वहाँ पे 99 रुपीज़ लीटर था। मतलब आंध्रा से छत्तीसगढ़ में डीजल जो है वो सस्ता है 2 रुपये लीटर, दोनों समवेयर अराउंड 2.5 रुपये लीटर। आई गेस 97.12 है यहाँ पे, वहाँ पे 99.5 और समथिंग कुछ था, तो उतना यहाँ पे कम है बेसिकली। और अभी हमारे पास ऑलरेडी अराउंड 150 किलोमीटर चलने के लिए डीजल था गाड़ी में, फिर भी हमने कहा कि फुल करवा लेते हैं बिकॉज आगे हमको लंबा चलना है। और थोड़ा सा गाड़ी में काम भी हमको लग रहा है, अलाइनमेंट वगैरह सही करवाना, तो हम बिलासपुर में ट्राई करेंगे। टाइम मिलता है हमको तो हम बिलासपुर में करवाएंगे। अभी देखते हैं कब तक ये टैंक फुल होता है, कितनी देर में, और कितने का डीजल आता है इस बार। चलो, सो वी आर डन विद द फ्यूल। और अब हम चलते हैं डायरेक्टली रायपुर नॉन स्टॉप। सो भाई लोग, अभी हम निकल रहे हैं जिस प्लेस से, इस प्लेस का नाम है केसकाल घाटी। और ये जो रीजन है, जो इधर बस्तर रीजन जिसको बोलते हैं छत्तीसगढ़ का, इसका ये सबसे टॉप है बेसिकली, हिल टॉप बोल सकते हैं इसको एक टाइप का। काफी ऊंची चढ़ाई है, और काफी मतलब आप अगर मैप में भी देखेंगे तो ये थोड़ी सी हमारे उत्तराखंड टाइप की चढ़ाई है। सो यहाँ पे पहले के टाइम पे जब रास्ता खराब हुआ करता तो लोग बोला करते थे कि भाई रास्ता खराब है, गाड़ी बंद हो जाएगी। रात के टाइम में काफी डेंजरस हुआ करता था, बट अब काफी अच्छा रास्ता ही बन गया है और डेंजरस भी नहीं है। बट हाँ, चढ़ाई तो बहुत ज्यादा है। आपको बाहर से व्यू दिखाते हैं। सो बेसिकली आपने शॉर्ट्स तो देख लिए बाहर के। और पहले के टाइम में, मतलब आज से ज्यादा नहीं, जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, मतलब आज से 12-13 साल पहले, इस घाटी में पूरे छत्तीसगढ़ के सबसे ज्यादा एक्सीडेंट हुआ करते थे। मतलब एक्सीडेंटल घाटी बोला जाता था इसको एक टाइम पे।
और रोडें भी सकरी थी। और एक्चुअल में सड़क का प्रॉब्लम नहीं है, रोड का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि इसका ट्रैफिक जो है पूरा इंडस्ट्रियल ट्रैफिक है, सारे ट्रक्स वगैरह चलते हैं, बड़े बड़े ट्रक्स भारी भारी लोड लेके चलते हैं। सो रोड तो बहुत जल्दी खराब हो ही जाती है, प्लस साथ में उनकी वजह से ना ट्रैफिक भी ढंग से मेंटेन नहीं हो पाता है। तो इस वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सीडेंट्स हुआ करते थे। और मैंने तो एक दो बार, जब मैं पहले यहाँ पे आया करता था, तो एक दो बार मैंने मतलब अपने आंखों के सामने भी ट्रक्स खाई से नीचे गिरते हुए देखा है। So it was very dangerous earlier, but now it looks safe. सीआरपीएफ के जवान हैं जो मॉक ड्रिल कर रहे हैं, बम स्क्वाड वगैरह भी है। तो मे भी हो सकता है कोई मूवमेंट हो यहाँ पे, कोई अटैक वटैक का हो, बिकॉज ये एरिया सेफ नहीं माना जाता था पहले भी। सो थोड़ा सा इधर नक्सल्स अटैक वगैरह पहले हुए हैं, सो इसलिए ये भी हो सकता है। आई शुड नॉट यूज दैट वर्ड नक्सल, बट वो उनका KRA है, वो अपना जॉब कर रहे हैं, बट गवर्नमेंट इतना ध्यान दे रही है तो इट लुक्स सेफ। सो फ्रेंड्स, अभी हम जहाँ हैं वहाँ से धमतरी 30 किलोमीटर दूर है। धमतरी छत्तीसगढ़ का एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे छत्तीसगढ़ का सेकंड लार्जेस्ट डैम है और सबसे पुराना डैम है, इसका नाम गंगरेल डैम। हम वहाँ नहीं जा रहे, बट हम स्ट्रेट रायपुर जा रहे हैं। जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बताया। और हमको थोड़ी सी भूख लग रही थी, बट खाना खाने का मन नहीं था, तो हम यहाँ पे पानी पूरी खाने के लिए रुके। और छत्तीसगढ़ की जो पानी पूरी है वो थोड़ी और डिफरेंट होती है। आइए आपको दिखाते हैं। जो मसाला होता है बेसिकली वो मटर से बनता है, और नॉर्मली अगर आप उधर नॉर्थ में देखेंगे तो आलू वाला मसाला ज़्यादा यूज करते हैं। ऐसी पानी पूरी आपको यूपी में काफ़ी जगह देखने को मिल जाएगी। सो लेट्स कम एंड हैव पानी पूरी। और ना ये मटर वाली चाट भी बना देना। कितना प्लेट है चाट? 30 रुपये प्लेट है चाट। तो 2 प्लेट चाट बना देना भैया, और पानी पूरी खिला दो पहले। हाँ ठीक है। मीडियम। हाँ नहीं तो हुआ होगा, देखते हैं, जाके क्लेम में डालते हैं। सो फाइनली पानी पूरी डन। और यहाँ पे पानी पूरी को बेसिकली गुपचुप बोला जाता है। तो जैसे आप इसके शॉप पे देखेंगे तो लिखा हुआ है बजरंगी गुपचुप चाट सेंटर, पानी पूरी सेंटर नहीं लिखा हुआ है। और छत्तीसगढ़ की पानी पूरी थोड़ी सी डिफरेंट होती है। इसका पानी जो है ना, उसमें लोग हरी धनिया ज्यादा यूज करते हैं, और थोड़ा ज्यादा टेस्टी भी लगता है। इमली और हरी धनिया के साथ जो पानी होता है वो। और जो मटर की चाट होती है वो अलग होती है। आपको मैं एक और मटर की चाट खिलाऊंगा रास्ते में, जब मैं यूपी पहुंचूंगा तब। वो एक डिफरेंट टाइप की बनती है और बहुत फेमस चाट है वहाँ पे। सो अगेन वी आर मूविंग टुवर्ड्स धमतरी वाया रायपुर। 101 किलोमीटर और बचा हुआ है जहाँ हमको जाना है। इस जगह का नाम है चारामा। टू रायपुर में एंटर कर चुके हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ आगे जो इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है रायपुर का, वो सीधा है, हमको यू टर्न लेना है। रायपुर का इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जो है, जहाँ पे अभी मैच भी हुआ था इंडिया का T20, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का, बहुत चर्चा में था। इसलिए क्योंकि पिछले काफी सालों से इनका बिजली का बिल नहीं पे हुआ था, कुछ 5 या 6 करोड़ के आसपास का पेंडिंग था। और जेनसेट पे बैटरी बैकअप पे बेसिकली मैच कराया गया था, जनरेटर के बैकअप पे। और हम जहाँ जा रहे हैं अरण्या भवन, अब यहाँ से हार्डली 1.3 किलोमीटर है, 3 मिनट और दिखा रहा है। तो छत्तीसगढ़ का फॉरेस्ट का जो हेड ऑफिस है वहाँ हम जा रहे हैं। आपको मैं पूरी बिल्डिंग बाहर से दिखाता हूँ, अंदर हम जितना शूट कर पाएंगे वो भी दिखाएंगे कि छत्तीसगढ़ का जो फॉरेस्ट का जो हेडक्वार्टर्स है वो कैसा दिखता है। ये है अरण्य भवन, आप देख पा रहे होंगे। तो ये बेसिकली वन मुख्यालय है छत्तीसगढ़ का, जो मेन ऑफिस है। हमको इसके अंदर जाना है, हम आगे से होटल लेके आएंगे। काफी बड़ी बिल्डिंग है,
बड़ी लंबी सी बाउंड्री है। ऑफकोर्स पूरे स्टेट का अगर फॉरेस्ट एरिया यहीं से कंट्रोल हो रहा है तो बड़ा होगा ही, और होना भी चाहिए। और मेरे ख्याल से सारे डिपार्टमेंट के ऑफिसेस यहीं पे हैं। भैया पार्किंग किधर है? पार्किंग आगे जाके लगा सकते हो, यहीं भी लगा सकते यहाँ पे लगा सकते, यहाँ लगा दूँ? हो, इधर लगा लीजिए या फिर बाहर में है। यहाँ पे लगा दूँ मुझे? ठीक। तो पार्किंग के लिए कोई नाटक नहीं है, यहाँ पे आप कहीं भी लगा सकते हैं। तो चलो लेट्स गो इनसाइड और फिर बात करते हैं। सारी गाड़ियों पे छत्तीसगढ़ शासन लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स अंदर जाता हूँ, मैं सर से मिल के आता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्या रहा, क्या बातचीत हुई। कुछ इनोवेटिव प्लान्स भी हम डिस्कस करना चाहते हैं उनके साथ। कुछ इको टूरिज्म एक चीज़ है छत्तीसगढ़ में जिसको प्रमोट किया जा सकता है, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टेक केयर करता है उसका। सो उसके लिए कुछ आइडियाज भी थे जो सर को बताने थे। सो लेट्स गो एंड मीट हिम। हिज नेम इज अरुण पांडे, ही इज APCCF ऑफ छत्तीसगढ़। सो फ्रेंड्स फाइनली मीटिंग इज ओवर, और काफ़ी अच्छी मीटिंग रही, अराउंड 1.5 आवर के आसपास। और जब कोई इस लेवल का ऑफिसर अगर आपको इतना समय दे तो थोड़ा अंदर से अच्छी वाली फीलिंग भी आती है। एंड ही इज अ जेम काइंड ऑफ पर्सन, टोटली डाउन टू अर्थ। मतलब इतना सुलझा हुआ और इतना डाउन टू अर्थ IFS ऑफिसर मैंने तो अपनी जिंदगी में आज तक नहीं देखा, दैट टू इन सच बिग पोजीशन। So I've gifted a copy of my book as well to him, and he also gifted me a copy of book. So basically, I'll show you the copy of book. So he has written a book that is Vanya Prani Abhyaran Prakranon Mein Abhiyojan. So basically, what legal activities are going on, where when we talk about the animals within the forest and all. So regarding that, he has written this book. So I'll just go through this book. I'll read this and I'll share the feedback also with you guys. So now अब हम लोग जा रहे हैं सिटी सेंटर मॉल की तरफ। यहाँ का जो सेंटर का मॉल है पंडरी, जो यहाँ से 25 किलोमीटर है, और हमको कुछ थोड़ी मोड़ी शॉपिंग करनी है, छोटी मोटी, बस वो करके फिर हम बिलासपुर के लिए निकलेंगे। सो स्टे ट्यून। पहुँचते हैं पहले सिटी सेंटर मॉल। मॉल का एक हल्का सा टूर मैं आपको दे दूंगा, बिकॉज थोड़ा सा हड़बड़ी में हूँ, तो मैं बस शूट करके आपको वीडियो दिखा दूंगा उसकी, ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि हमको स्ट्रेट अवे उसके बाद बिलासपुर निकलना है। और बिलासपुर जाने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बिकॉज मैं अपने बेटे से मिलने वाला हूँ काफ़ी दिनों बाद, और उसका जो एक्सप्रेशन होता है ना मुझे देखने के बाद पहली बार, बहुत ही अमेजिंग होता है। मतलब ये फीलिंग जो होती है एक बाप कभी नहीं भूल सकता है। मतलब आके चिपक जाता है पूरा मुझसे, और फिर कम से कम आधे घंटे तक तो दूर ही नहीं हटता है, जहाँ जाऊँगा वहाँ जाके चिपक जाएगा। सो उसकी भी एक्साइटमेंट है। सो जल्दी से सिटी सेंटर मॉल की शॉपिंग फिनिश करते हैं और फटाफट निकलते हैं बिलासपुर के लिए। फाइनली हमने शॉपिंग कर ली है और हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए। अभी बज गए शाम के 7:30, बिकॉज हमारे शॉपिंग करते हुए कुछ फ्रेंड्स मिल गए थे, तो उनके साथ हम कुछ कॉफ़ी शॉप पे चले गए थे, तो इसलिए थोड़ा डिले हो गया। मैंने आपके लिए कुछ फुटेजेस भी ले ली है मॉल की, और अच्छा है। मतलब सिटी के सेंटर में उतना एक्सपेंसिव नहीं है, बट उतना बड़ा भी नहीं है एक्चुअल में, तो इकोनॉमिकल मॉल है यहाँ का। अगर आपको कभी रायपुर एक्सप्लोर करना हो कुछ तो आप कर सकते हैं।
अभी हम यहाँ से मूव कर रहे हैं बिलासपुर के लिए, और यहाँ से बिलासपुर है 115 किलोमीटर, और जो कि दिखा रहा है 2 घंटे 16 मिनट। वैसे तो हाईवे अच्छा है, तो मेरे ख्याल से 2 घंटे में कवर हो जाना चाहिए। तो देखते हैं, बस यहाँ से थोड़ी दूर और अराउंड 6-7 किलोमीटर फिर हम हाईवे पे आ जाएंगे उसके बाद। सो गाइस, फाइनली हम बिलासपुर में एंटर कर गए हैं। हम बैक साइड से एंटर किए क्योंकि मेरा घर थोड़ा सा आउटस्कर्ट में पड़ता है, इसलिए। बिलासपुर की थोड़ी सी हिस्ट्री बता देता हूँ आपको। छत्तीसगढ़ में रायपुर के बाद सेकंड लार्जेस्ट सिटी जो है वो बिलासपुर है, और जब छत्तीसगढ़ राज्य बना था तो बेसिकली ये था कि बिलासपुर को कैपिटल बनाया जाएगा, बट ड्यू टू सम रीजंस रायपुर को बनाया गया। आई डोंट नो व्हाट वाज द रीजंस, बट बिलासपुर की कनेक्टिविटी ट्रेन रूट से ज्यादा बेहतर है बाकी सिटीज से, मेट्रो सिटीज से, लाइक दिल्ली, बॉम्बे, लाइक कोलकाता। इन सिटीज की कनेक्टिविटी बिलासपुर से ज्यादा बेहतर है। और बिलासपुर जंक्शन जो है वो इंडिया का सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेटिंग जंक्शन है इन टर्म्स ऑफ मालगाड़ी की रेवेन्यू से बात कर रहा हूँ, पैसेंजर ट्रेन के रेवेन्यू से नहीं। उस पर कोई और है आई गेस, वो मुझे चेक करना पड़ेगा। सिटी इज नॉर्मल लाइक रायपुर जैसी है, थोड़ी सी छोटी है, उससे 2-3 मॉल्स वगैरह हैं, ज्यादा कुछ नहीं है। मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड हिस्ट्री बता देता हूँ बेसिकली कि मैं कैसे कनेक्टेड हूँ यहाँ से। सो मेरे फादर 1980s पे यहाँ पे आए थे बेसिकली छत्तीसगढ़ में। सो देयर इज अ प्लेस नेम लेलुंगा जो कि रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहाँ पे वो पोस्टेड थे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में। फिर उनकी डेथ के बाद मेरे भैया पोस्टेड हुए। फिर भैया ने धीरे से बिलासपुर में एक घर बना लिया। हमारा ऑलरेडी वो जो जहाँ फादर पोस्टेड थे वहाँ पे भी एक घर है, कभी चलेंगे वहाँ भी। तो जब बिलासपुर में घर बना लिया तो भैया के जो 3 बच्चे हैं, जिसमें से एक तनु भी है जो मेरे साथ रिकॉर्ड कर रहा है, तो ये तीनों वहाँ पे रहते हैं। और अभी कुछ दिन पहले मेरी वाइफ भी आई थी इधर घूमने के लिए। सो मेरी वाइफ और मेरा बेटा भी वहाँ पे है। सो गाइस, आई कांट एक्सप्रेस द फीलिंग, इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है ना। और मैंने अपने एक भतीजे को, इसका नाम विमल है, उसको फोन करके बोल दिया है कि जैसे ही मैं फोन करूं आने से पहले उसको, तुम एक काम करना, गेट के पास छोड़ के सब चले जाना। तो मुझे उसका एक्सप्रेशन देखना है कि किस तरह से एक्सप्रेशन देता है बेसिकली। अब देखते हैं क्या है। वैसे तो हमेशा जब मिलता है तो कस के हक कर लेता है, अब इस बार देखते हैं क्या करता है, लेट्स सी। बट मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। टचवुड, ये हम ऑलमोस्ट अब आने वाले हैं। यहाँ से हार्डली 500 मीटर्स और है। देखते हैं रिएक्शन कैसा होता है आरुष का। ओले मेरा भैया, क्या ओले मेरा बच्चा, ओले भैया मेरा। मैंने बोला था ना छोड़ेगा नहीं। और घूमू घूमू करेंगे, आ जाओ। सो गाइस नाउ इट्स फैमिली टाइम, सो विल कैच अप टुमारो नाउ। सो अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल दैट, बाय बाय, गुड नाइट। और बाय बोलो, बाय बाय बाय। देखो बाय बोल दिया आरुष ने। चलो टाटा।